दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं बुलिस मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। बुलिस मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, कैसे काम करता है, ये पैटर्न चार्ट में बनने के बाद मार्केट के ऊपर जाने की संभावना क्यों होती है, इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, ये पैटर्न चार्ट में बनने के बाद आपको एंट्री और स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है, और दोस्तों इस पैटर्न को आप चार्ट में सिर्फ 1 सेकंड में कैसे ढूंढ सकते हैं। दोस्तों यदि आप इन सब के बारे में डिटेल्स में और आसान भाषा हिंदी में सीखना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा देखो। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों अभी हमारे चैनल पर कैंडलस्टिक पैटर्न का कोर्स चल रहा है जिसमें हम आपको सभी प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में वीडियो बनाकर आसान भाषा हिंदी में सिखा रहे हैं। दोस्तों इससे पहले हमने बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो बना भी दिया है। यदि आपने नहीं देखा, आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप घर बैठकर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो भैया आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को ज़रूर सीखना चाहिए। इनके बिना आप पैसा नहीं कमा सकते। तो आइए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बुलिस मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताने वाले ये हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न कब बनता है, कितने कैंडल से मिलकर बनता है और किस तरीके से बनता है, तो समझते हैं। जैसा कि दोस्तों आप इस चार्ट में देख सकते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे जब हमारा डाउन ट्रेंड होता है, लगातार मार्केट हमारा नीचे गिरता है, ठीक है, लगातार देख सकते हैं मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो जब हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है तब हमारा यहाँ पे एक कैंडल बनता है ग्रीन कलर का, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यानी एक कैंडल आपका ग्रीन कलर का बनेगा जिसकी शैडो ना के बराबर होंगी, यदि होंगी तो ना के बराबर, नहीं तो नहीं होंगी। इस केस में आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी शैडो नहीं है, आपका एक यहाँ पे बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनता है, इसी को हम बुलिस मारुबोजू बोलते हैं। जैसा मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, देखो इस तरीके से बनेगा, ठीक है, इस तरीके से बड़ा हमारा आपका कैंडल बनेगा ग्रीन कलर का, जिसमें आप देखेंगे शैडो या तो होंगी या तो नहीं होंगी, होंगी तो छोटी सी होंगी ना के बराबर। जैसे अभी मैं आपको खींच के दिखाता हूँ, देखो होंगी तो इतनी छोटी होंगी, इतनी छोटी, ठीक है, इस तरीके से आपकी शैडो हो सकती है, होंगी तो, नहीं तो किसी किसी में शैडो नहीं होती हैं। तो ये आपका यहाँ पे बुलिस मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाता है। और आपने देखा हो कभी कभी क्या होता है, हमारा ग्रीन कैंडल तो होता है बड़ा सा लेकिन उसमें शैडो बड़ी होती हैं। जैसे कि आप इस केस में देखेंगे आपकी शैडो यहाँ पे कितनी बड़ी है, ठीक है, कितनी बड़ी शैडो है, तो ये आपका यहाँ पे बुलिस मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं माना जाएगा। तो आइए मैं आपको एग्जाम्पल करके ऊपर समझाता हूँ। देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यही हमारा एक बुलिस मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन आपका हुआ कैंडल, ठीक है, ओपन आपका हुआ, ओपन और हाई यहाँ पे समान रहता है, ठीक है, सॉरी ओपन और लो यहाँ पे समान रहता है, और यहाँ पे क्लोज और यहाँ पे हाई समान रहता है, ठीक है, यानी इसकी शैडो वगैरह कुछ नहीं होती, होगी भी तो ना के बराबर, इतनी छोटी सी होगी शैडो, ठीक है, होगी तो ना के बराबर शैडो होती है। उसी को दोस्तों हम बुलिस मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों होता है। देखो आपके ये तो समझ में आ गया कि बुलिस मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, कैसे काम करता है। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि ये कैंडल बनने के बाद भैया मार्केट ऊपर क्यों जाता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, ठीक है। आपको लॉजिक समझ में आ गया तो आप और भी चीज़ आसानी से समझ जाएंगे। देखो होता क्या है दोस्तों, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, आपका कोई भी कैंडल हो, 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक आपका बायर, एक आपके सेलर, ठीक है, देख सकते हैं। जैसे कि आप इस ग्रीन कैंडल में देखेंगे आपके यहाँ पे बायर भी है, सेलर भी है, ठीक है। देखो बायर क्या करते हैं, बायर आपके कैंडल को इस तरीके से ऊपर लेके जाते हैं, इस तरीके से, ठीक है, ऊपर लेके जाएंगे बायर, ठीक है, जो खरीदने वाले होते हैं। सेलर क्या करते हैं, उस कैंडल को नीचे डालते हैं, नीचे ढकेलते हैं, ठीक है, यानी वो आपके कैंडल को इस तरीके से नीचे लेके आए, ग्रीन यानी कि रेड कैंडल बना देंगे। तो आपका कोई भी कैंडल हो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, बायर और सेलर, यानी खरीदने वाले और बेचने वाले, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आपके यहाँ पे लगातार मार्केट डाउन ट्रेंड में है। आप देखेंगे यहाँ पे ग्रीन कैंडल, वो सॉरी यहाँ पे रेड कैंडल बनना, रेड कैंडल बना, कोई यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना भी है, उसमें बिग देखें कितनी बड़ी है, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल तो आपके यहाँ पे इसकी जो बॉडी है ग्रीन कैंडल की वो तो आपकी बायर वाली होगी, और जो यहाँ पे शैडो है, शैडो आपकी सेलर वाली होगी, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे रेड कैंडल आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आप देखेंगे भाई साहब जो हमारा ये वाला कैंडल बना है, ठीक है, ये वाला जो हमारा कैंडल बना सबसे नीचे बॉटम पर, तो इस कैंडल को आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी यहाँ पे शैडो नहीं है, आपका यहाँ पे बड़ा से यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन कैंडल बना है। तो इसमें भरपूर बाय खरीदने वाले भरपूर बायर हैं, ठीक है। जब सबसे ज़्यादा बायर यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा खरीदने वाले एक्टिव हो जाते हैं,
तो आपका मार्केट भाई साहब ऊपर जाता है, क्योंकि जब ज़्यादा खरीदने वाले होंगे तो उसका भाव बढ़ जाएगा, ज़्यादा बेचने वाले होंगे तो उसका भाव घट जाएगा, जब भाव बढ़ेगा तो भैया मार्केट आपका ऊपर जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों यही इसका लॉजिक होता है, मार्केट इसीलिए यहाँ पे ऊपर जाता है। तो आपके यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे भरपूर बायर है, इस कैंडल में कौन है, भरपूर बायर, सबसे ज़्यादा खरीदने वाले एक्टिव यहाँ पे हो चुके हैं। यहाँ पर कोई भी शैडो नहीं है, इसीलिए क्या है, यदि शैडो होती तो यहाँ पे थोड़े बहुत बेचने वाले भी होते, क्योंकि उस कैंडल को नीचे डालते। यहाँ पर कैंडल आपका नीचे गिरा नहीं है, यहाँ से देख सकते हैं नीचे से यहाँ पे कैंडल उठा और ऊपर तक यहाँ पे गया है, तो इसीलिए दोस्तों आपका मार्केट ऊपर जाता है, जैसे कि आप इस कैंडल में देखेंगे, ठीक है। इसमें भरपूर बायर वाले, भरपूर खरीदने वाले, इसमें बेचने वाले तो कोई है नहीं है, क्योंकि लगातार मार्केट जैसे यहाँ पे ओपन हुआ, जो हमारे बायर है मार्केट को ऊपर लेके गए, कैंडल को ऊपर लेके गए और यहाँ पे जाके क्लोज कर दिया, ठीक है, यहाँ पे जाके क्लोज कर दिया। तो इस कैंडल में भाई साहब कोई भी सेलर नहीं है। यदि छोटी सी यहाँ पे बिक होती तो थोड़े बहुत सेलर हो भी सकते हैं, यदि थोड़े बहुत होंगे तो क्या कर लेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे बड़ी सी जो बॉडी आपकी बहुत यहाँ पे खरीदने वालों की है, बायर की है, तो इसीलिए दोस्तों आपका मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। आइए दोस्तों मैं आपको थोड़ी यहाँ पे थोड़ी समझा देता हूँ। देखो बुलिश मारुबोजू कैंडल में ओपन प्राइस और लो प्राइस समान रहते हैं और क्लोज प्राइस और हाई प्राइस समान रहते हैं, यानी ओपन प्राइस और लो प्राइस समान रहते हैं, ये दोनों चारों समान रहते हैं, ठीक है। यह कैंडल में थोड़ा सा ऊपर शैडो होता है, वह शैडो बॉडी से 2-3% होना चाहिए। यानी देखो यदि शैडो छोटा सा है तो जितनी बड़ी आपकी बॉडी, जैसे मान लो बॉडी आपकी 100% है, 100% यानी पूरी की पूरी बॉडी है, अब 100% में 2-3%, 2 या 3% यहाँ पे यदि शैडो होगी तो भैया क्या कर लेगी, क्योंकि 100% तो आपकी ये वाली है। अब इसमें से 2-3% होगी तो 97, मान लो 97-98% आपके यहाँ पे बायर है, तो 97-98% बायर है और 2-3% सेलर है, तो सबसे ज़्यादा कौन है, बायर, तो भैया बायर जीतेंगे। तो आपके यहाँ पे शैडो होगी तो कितनी परसेंट, 2-3% होनी चाहिए। यह कैंडल चार्ट में जब ओपन होती है तब बायर की पकड़ मजबूत रहती है, लेकिन क्लोजिंग समय सेलर थोड़े से हावी रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ होती है। आइए दोस्तों अब हम आपको चार्ट में ले जाकर थोड़ा सा समझा दें ताकि आपका हर डाउट यहाँ पे क्लियर हो सके। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान से देखना, ये देखो मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करके रखा है, आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, पहले मार्केट यहाँ पे लगातार ऊपर जा रहा है, ठीक है, लगातार ऊपर गया, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे लगातार मार्केट आपका ऊपर गया। अब ऊपर जाने के बाद आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे ऊपर जाने के बाद लगातार मार्केट हमारा नीचे गिरा है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं लगातार मार्केट हमारा नीचे गिरा। अब नीचे गिरने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका एक ग्रीन कैंडल का कैंडल बना है, ठीक है, यानी आपका यहाँ पे एक बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका है। इसमें आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ ताकि आपका हर डाउट यहाँ पे क्लियर हो सके। देखो इस कैंडल में आप देखें जो हमारे ग्रीन कैंडल का कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल में आप देखेंगे ध्यान से, इसमें जो आपका शैडो आपको ना के बराबर दिखाई देगा, बहुत ही छोटा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों हमारी बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाती है। अब ये पैटर्न बनने के बाद आप देखेंगे मार्केट आपका लगातार ऊपर गया, देखो लगातार आपका मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। तो दोस्तों आपके यहाँ पे समझ में आ गए हो किस तरीके से आप कैंडल को पहचान सकते हैं, किस तरीके से आप देख सकते हैं। अब दोस्तों ये तो आपके समझ में आ गया कि भैया किस तरीके से आप चार्ट में पैटर्न को पहचान सकते हैं। अब दोस्तों आपको एंट्री और स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना वो समझो। देखो दोस्तों जो आपका कैंडल होता है, देखो हमने यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक कैंडल ओपन करके रखा है, सॉरी चार्ट ओपन करके रखा है। अब देखो आपको एंट्री कैसे लेनी वो समझो। जो आपकी बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसका जो हाई है उसको आपको मार्क कर लेना, हाई और क्लोज को मार्क कर लेना, हाई और क्लोज एक ही होता है, ठीक है। तो आपको बॉडी को इस तरीके से मार्क कर लेना। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो मैं क्या करूँगा, इसकी बॉडी को इस तरीके से मार्क यहाँ पे कर लूँगा। जैसे मैंने इसकी बॉडी को मार्क किया, मार्क करने के बाद यदि इसकी बॉडी से कोई ऊपर कैंडल निकल जाता तो आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। जैसे मैं भी आपको यहाँ पे एक टूल लगा के दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन का टूल लगा लिया, ठीक है, ये देखो लॉन्ग पोजीशन का मैंने यहाँ पे टूल लगा लिया। यदि इसकी जो बॉडी है, जो हमारी बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसकी जो बॉडी है इसको आपको मार्क कर लेना। मार्क करने के बाद यदि इसको तोड़ करके कोई कैंडल ऊपर जाता है तो आप उस कैंडल में एंट्री ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस की बात करें तो यदि आपका जो बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न है छोटा है तो आप इसका जो लो है, लो प्राइस को आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। छोटा है तब, यदि ये कैंडल मान लो बड़ा है तो भैया आपको इसको हाफ रखना है। हाफ का मतलब आप इसका आधा इतना रख सकते हैं, इतना सा आप स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। यानी आपको अपने हिसाब से देख लेना है। यदि ये वाला बुलिश मारुबोजू जो हमारा कैंडल है इसकी बॉडी बड़ी है, बहुत ही बड़ी है, तो भाई इसका आप आधा रख सकते हैं, और बड़ी है तो आप और कम रख सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे, देखो मान लो ये हमारा बड़ा कैंडल है तो मैंने इसकी आधी यहाँ पे आधा रख दिया, ठीक है। अब आधा रखने के बाद मैंने सिंपल यहाँ पे 7, मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
12 पॉइंट का, मान लो 13 पॉइंट का मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रख दिया। और टारगेट की बात करें तो टारगेट आप भाई साहब डबल ले सकते हैं, डबल तो आसानी से ले सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे आपको टारगेट भाई साहब यहाँ पे 3 से भी ज़्यादा 3.5 गुना आपको टारगेट मिला, 3.5 गुना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो 51 पॉइंट का आपको टारगेट मिला है और आपका स्टॉप लॉस कितने का, 13 पॉइंट का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टारगेट ले सकते हैं। और टारगेट लेने का एक तरीका और है, क्या, आप यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जरिए से भी टारगेट यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे थोड़ी समझाने की कोशिश करूँ, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले मार्केट यहाँ से मारा ऊपर गया, यहाँ पे देखो थोड़े बहुत साइडवेज रहा है, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करना, आपका ये सपोर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सपोर्ट। जैसे मैं आपको यहाँ पे सपोर्ट लगा लेता हूँ, देखो आपका वैसा ये वाला हो जाएगा सपोर्ट, कौन सा वाला, ये वाला, ये आपका सपोर्ट हो जाएगा। और रेजिस्टेंस की बात करें तो ये आपका रेजिस्टेंस ये वाला हो जाएगा। यहाँ तक पहले मार्केट गया, कितनी बार गया, देखो यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ तक गया, फिर नीचे गया थोड़ा सा, फिर यहाँ तक गया, फिर नीचे गिर गया, फिर यहाँ तक आया, ठीक है, फिर ऊपर गया। तो आप देखेंगे आपका भैया टारगेट इतना रख सकता है, आप टारगेट को रेजिस्टेंस तक रख सकते हैं। रेजिस्टेंस आपका कहाँ तक है, यहाँ तक, तो यहाँ तक आप टारगेट को रख सकते हैं। या तो आप बाद में ट्रेल कर लेंगे, तो आप ट्रेल करेंगे तो आपको टारगेट बहुत बड़ा मिल जाएगा। तो आप डबल का 3 गुना का तो आपको टारगेट आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ट्रेड कर सकते हैं और टारगेट और आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न के जरिए। आप दोस्तों मैं आपको बता दूं हर बार ऐसा नहीं होगा कि भैया आपका बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका है और भैया आपको टारगेट दे दे, कभी कभी ये फेक भी हो सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कभी कभी आपके स्टॉप लॉस भी यहाँ पे हिट हो सकते हैं। देखो कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो भैया 100% कोई भी काम नहीं करता, कुछ संभावना होती है, ये चीज़ आपको समझ में होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है, कोई भी चीज़ आपके समझ में नहीं आए तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूँगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।